आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। अपना गुरु मंत्र अथवा गुरु का पवित्र नाम हर रोज जप करें। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग आदि सब योगों की नींव गुरु भक्ति योग है। जो शिष्य मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वह मैं पने की भावना के कारण अपने गुरु से कुछ भी सीख न सकेगा। मैं खुद सच्चा हूं ऐसा गुरु के समक्ष दिखाना यह शिष्य के लिए बहुत ही खतरनाक आदत है। कल हमने सुना कि बालक वामा अपने गुरुदेव ब्रजवासी महाराज के सानिध्य में सिद्ध पुरुष हो गया। इतिहास ने वामा खेपा के नाम से जाना। खेपा अर्थात पागल। सिद्ध पुरुष बनने के पहले वामा जब अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहता था, तब ऐसी पागलपन की हरकतें करता कि उसके गुरुदेव को भी तकलीफ होती, परंतु फिर भी करुणावत्सल गुरुदेव ने उसे अपने पास ही रखा। एक दिन दोपहर को ब्रजवासी महाराज के लिए वामा ने चीलम तैयार की। गुरुदेव ने चीलम एक ओर रख दी। वामा को अंतः प्रेरणा हुई कि तू सो क्यों रहा है, गुरुदेव की चीलम लेकर आटला गांव चला जा और वहां की पुआल पर फेंका। लंका कांड का मजा आएगा। लंका कांड का मजा आएगा यानी मैं हनुमान बनूंगा। इस कल्पना से वामा प्रसन्न हो उठा। अपने गुरुदेव की चीलम लेकर वह आटला गांव चला गया। गर्मी का मौसम, दोपहर के वक्त लोग खा पी कर अपने अपने घर में आराम कर रहे थे। सहसा गांव में हलचल मच गई। पुआल के ढेर में आग लग गई। तेज हवा के कारण गांव की झोपड़ियां भी जलने लगी। इधर इस आग को देखकर प्रसन्नता से उछलते हुए वामा चिल्लाने लगा, मैं हनुमान हूं, मैंने लंका में आग लगा दी। इधर गांव के लोग तालाब तथा कुएं से पानी लाकर आग बुझाने में जुटे हुए थे और वामा यहां जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मैं हनुमान हूं। इस बात को सुनते ही सभी क्रोधित हो उठे। समझते देर न लगी कि यह आग अपने आप नहीं लगी है, बल्कि वामा ने लगाई है, इस पागल ने लगाई है, खेपा ने लगाई है। फिर क्या पूछना, उसे इतना मारा गया कि वह बेहोश हो गया।
इसके बाद उसे उठाकर जलती हुई आग में फेंक दिया गया। क्रोध में आकर लोगों ने वामा की हत्या कर दी। बाद में बड़े बूढ़ों के फटकारने पर लोगों को होश आया कि इसके गुरुदेव ब्रजवासी महाराज अगर क्रोधित हो गए, अपने शिष्य को न पाए, तो अभी तो हमारी झोपड़ियां जली हैं, सोचो आगे क्या होगा। यह जानकर लोग आग बुझाने लगे और वामा की लाश को खोजने लगे। कहीं कोई अवशेष नहीं मिला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक लाश के जलने में 8 मन लकड़ी लगती है। कई घंटे जलने पर भी कुछ न कुछ अंश बच जाता है और यहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि लोग आग को बुझा चुके थे। इसी समय उधर से ब्रजवासी महाराज के मित्र सहयोगी संत मोक्षानंद तारापीठ की ओर जा रहे थे। भीड़ देखकर उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि गांव में वामा ने आग लगा दी थी। आग में क्या खोज रहे हो? कि वामा ने आग तो लगा दी और खुद ही उसमें कूद गया, ऐसे गांव वालों ने कहा। यह बात सुनकर मोक्षानंद हंस पड़े। एक वृद्ध ने पूछा, बाबा जी आप हंस क्यों रहे हैं? तुम लोगों की बात सुनकर हंस रहा हूं। वामा मरा नहीं है और वह मर नहीं सकता, क्योंकि वह अपने गुरुदेव की छत्र छाया में है। तारापीठ में उसके गुरुदेव स्मशान में हैं, जाओ वहीं पर वह मिलेगा। गांव के लोग स्मशान की ओर चल पड़े। वामा को मंदिर के प्रांगण में देखा तो सभी विस्मित हो गए। वामा ने जब लोगों को देखा तब वहां से वह भागने लगा। लोगों ने सोचा क्या यह पिशाच सिद्ध है? चारों ओर से शोर होने के कारण ब्रजवासी महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने वामा को पुकारा, वामा बाहर आ। वामा डरते डरते गुरुदेव के आगे आकर खड़ा हो गया। गुरुदेव ने पूछा, क्या यह सत्य है कि तूने इनके गांव में आग लगा दी? हाँ गुरुदेव। फिर तू बच कैसे गया? वामा ने कहा, इन लोगों ने मुझे मार पीट कर आग में झोंक दिया, परंतु किसी अदृश्य हाथों ने मुझे लाकर जंगल में फेंका। मैं वहीं से दौड़ता हुआ यहां आ गया। गुरुदेव ने डांटते हुए कहा, बेवकूफ, आइंदा ऐसी हरकत मत करना, जा ध्यान भजन कर। ब्रजवासी महाराज ने फिर गांव वालों से कहा, अब आप लोग जाइए, आइंदा कोई ऐसी घटना नहीं होगी। इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। परंतु वामा अपनी घटनाओं से बाज न आया। गर्मी का ही मौसम, गर्म हवाओं से लोग परेशान थे। ठीक उसी समय वह किसी घर के पास से गुजरा। उसे प्रेरणा हुई। घर चक्रवर्ती का था। उसे प्रेरणा हुई तो चक्रवर्ती के घर से शालिग्राम की मूर्ति उठाकर ले आया और स्मशान में लाकर बालू की एक बेदी बनाई और उस पर रख दिया। इसके बाद 4 जंगली फूल तथा कुछ बेल पत्तियां चढ़ाने के बाद कहा, ठाकुर जी पूजा हो गई, अब आराम से सो जाओ, मैं मंदिर की ओर जा रहा हूं। कहने के साथ ही वह मंदिर की ओर दौड़ गया। शालिग्राम का कहीं अकेले में मन न लगे, इसलिए वह वापस आया
और आसपास अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियां लाकर उस वेदी के पास रख दिया। अब आप लोग आराम से बातचीत कीजिएगा। यहां चक्रवर्ती के घर से शालग्राम गायब हो गया। यह समाचार तेजी से पूरे गांव में फैल गया। लोगों को संदेह हुआ कि हो ना हो यह कार्य वामा खेपा ने ही किया है। अपना संदेह मिटाने के लिए लोग स्मशान में आए। इतने लोगों को साथ आते देख ब्रजवासी महाराज समझ गए कि वामा ने ही कुछ किया है। कारण का पता लगते ही उन्होंने वामा से पूछा। वामा ने कहा कि हाँ गुरुदेव, ठाकुर जी ने कहा तो मैं उन्हें ले आया, स्मशान के पश्चिम ओर रखाया और उनके साथियों को भी वहां पर रखा है। ब्रजवासी महाराज ने कहा यह गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से ब्रजवासी महाराज ने गांव वालों को समझाया और वापस भेजा। एक शिष्य की संभावनाओं को भली भांति समझने वाले सद्गुरुदेव पता नहीं कितने कितने अपने शिष्य के नखरे सहते हैं और उसके लिए मान अपमान भी सहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जीव अपने निज शिव स्वरूप में जागृत हो जाए।